मोशन इन वन डायमेंशन, ये टॉपिक अपना चल रहा था। आज की इस वीडियो में हम इसका थर्ड जो बेसिक टॉपिक है एक्सलरेशन, जिसे हम हिंदी में त्वरण भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए एक्सलरेशन होता क्या है। एक्सलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर है, उसको हम त्वरण कहते हैं। इसका मतलब एक्सलरेशन है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सलरेशन भी अपना एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की। देखिए अभी हमने बताया कि एक्सलरेशन क्या होता है। एक्सलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर, इसे हम त्वरण कहेंगे। इसका मतलब एक्सलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह है कि एक्सलरेशन है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दोनों होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से जो आती है वो ये है कि एक्सलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। आप सभी के मन में भी यही आ रहा होगा कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन एक्सलरेशन की होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्सलरेशन की डायरेक्शन होती है चेंज ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन, समझ रहे हैं आप। वेग में परिवर्तन की जो दिशा होती है वो त्वरण की दिशा होती है, नहीं कि वेलोसिटी की या वेग की जो दिशा है वही त्वरण की दिशा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि वेग में परिवर्तन की जो दिशा है वो त्वरण की दिशा होती है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सलरेशन के यूनिट की। देखिए एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी से रिलेटेड है। एक्सलरेशन क्या होता है, वेल चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आगे हम एवरेज वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं नॉर्मल से आपको बात बता रहा हूँ पहले समझाने के लिए। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर अपॉन टी। अब आप देखिए डायरेक्शन की हमने बात कर ली कि चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही एक्सलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब हम यूनिट की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या होगी। अभी आप देखिए इस फॉर्मूले से वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है। ऊपर क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। एंड नीचे है टाइम, तो टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ओवरऑल जो निकल करके आएगी वो क्या आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो यूनिट होगी एक्सेलरेशन की वो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है। जिसे आप मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए चाहे आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, जबकि मीटर पर सेकंड है वो वेलोसिटी की होती है। नेक्स्ट हम डायमेंशन की बात करते हैं इसकी। तो देखिए डायमेंशन हम निकालते हैं एम एल टी से। यहाँ पे मास का कोई कंपोनेंट नहीं है तो m0। एल है वो लेंथ का होता है, केवल मीटर है तो L1। टी है वो टाइम का होता है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स इनवर्स मतलब सेकंड की पावर -2 आ रहा है, इसका मतलब टी की पावर -2 आएगा। ये होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसकी डायरेक्शन, उसकी डायमेंशन, इन चार चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमने अभी आपको बताया कि एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, और वेलोसिटी में चेंज है वही एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी में चेंज किस 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 प्रकार से होता है। देखिए वेलोसिटी में 3 प्रकार से चेंज हो सकता है। किस प्रकार से, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हो। तो 3 प्रकार से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और इन्हीं 3 प्रकार से हमारे पास में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें प्राप्त होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो तीनों चेंज को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन चेंज वाला कंसेप्ट। डायरेक्शन चेंज हो रही हो अगर वेलोसिटी की, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी और उसका एग्जाम्पल क्या होगा। अभी देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन किस में चेंज होती है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो स्पीड एंड वेलोसिटी का पढ़ा हो तो वहाँ पे मैंने वेलोसिटी में आपको बताया था कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज का विथ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, वो होती है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कुछ इस प्रकार से होती है। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे कोई पार्टिकल है वो
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अगर उसने 5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है तो प्रत्येक टाइम पर, है ना, उस पूरे पथ के किसी भी आप पॉइंट पर देख लीजिए, उसकी मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। अब देखिए क्या डायरेक्शन सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए पर देखें तो डायरेक्शन है वो हमें इधर ईस्ट की तरफ मिलती है। फिर अगर हम पॉइंट बी पर देखें तो पॉइंट बी पे हमें डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ मिलती है। इसी प्रकार से पॉइंट सी पर हमें इधर और पॉइंट डी पर हमें इस टाइप की डायरेक्शन वेलोसिटी की देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस कंडीशन में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी के लंबवत डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, मतलब बिल्कुल लंबवत सेंटर की तरफ होगी। ये होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। इसी प्रकार से पॉइंट बी पर अगर हम इसके परपेंडिकुलर देखें तो सेंटर की तरफ, फिर पॉइंट सी पर अगेन सेंटर की तरफ, पॉइंट डी पर सेंटर की तरफ। और इसे ही बोला जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप सब्र रखिए, केवल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आप समझिए। तो ये था पहला चेंज। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, किससे? वेलोसिटी से। सेकंड बात आती है अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। अब किस में चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में जब चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड में चेंज का मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में, या उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो या तो होगी पैरेलल या होगी एंटी पैरेलल। किससे? वेलोसिटी से। ठीक है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के या तो समानांतर हो सकती है या प्रति समानांतर हो सकती है। इसका एग्जाम्पल होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति में आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्लियर है? नंबर थर्ड की हम बात करते हैं कि अगर बोथ चेंज हो, है ना, बोथ आर चेंज। बोथ आर चेंज का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। और इस प्रकार की जो मोशन होती है वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप सर्च कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बाई विजेंद्र सिंह फांडन के नाम से। तो देखिए अगर बोथ चेंज है ना, डायरेक्शन भी चेंज है वेलोसिटी की और मैग्नीट्यूड भी चेंज है, तो अब जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो भी दो डायरेक्शन होगी। एक डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी और दूसरी पैरेलल होगी। देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी, यहाँ मैं ACC की जगह ए वेक्टर लिख देता हूँ ना। तो ए वेक्टर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी? दो आएंगी, जिसमें से एक तो होगी पैरेलल और दूसरी होगी परपेंडिकुलर। एक कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शन कब प्राप्त होंगी, या इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के चेंज थे वेलोसिटी में, और तीनों प्रकार से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती है। पहला हमने देखा कि अगर वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो उसके बिल्कुल लंबवत होगी। दूसरे टाइप में हमने देखा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन है वो या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। और तीसरा हमने देखा कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो जो उसकी डायरेक्शन है वो दो होंगी एक्सेलरेशन की, एक पैरेलल होगी और दूसरी परपेंडिकुलर होगी। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए इसके टाइप्स देखें, टाइप्स में फिर दो ही कंसेप्ट आते हैं।
एक एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दूसरा आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसे हम ए एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन अपॉन, ये जो परिवर्तन हुआ है उसमें लगा समय, तो परिवर्तन में लगा समय, ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। जिसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, देखिए वेलोसिटी में चेंज को हम डेल वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो समय लग रहा है उसे हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी में चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, जहाँ v2 है वो फाइनल वेलोसिटी है और v1 है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ये थी अपनी एवरेज एक्सेलरेशन की बात। अब यहीं से हम करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही हो, समय के बहुत ही छोटे से भाग की बात हो रही हो, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस की बात। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब समय के बहुत ही छोटे से भाग में वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसके लिए लिमिट हम लेंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यहाँ से जो अपने पास में ए वेक्टर निकल करके आएगा वो आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी। और जब बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए बात होती है तो हम लिखते हैं डी अपॉन डी टी की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा डी वेक्टर अपॉन डी टी। ये तो है इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, और ये है एवरेज का फॉर्मूला। क्लियर है। दूसरी बात, एक बात और हम यहाँ पे करना चाहेंगे कि देखिए एक्सेलरेशन है वो एक बार डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी का, है ना, और एक्सेलरेशन है वो दो बार डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, डी स्क्वायर एस वेक्टर अपॉन डी टी, जिसे हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी, ये तो है वेलोसिटी। और इसका भी एक बार डेरिवेटिव करते हैं हम डी वी अपॉन डी टी, तो हमारे पास में आता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब डी एस अपॉन डी टी का डबल डेरिवेटिव है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो अगर देखिए किसी पार्टिकल की मोशन के दौरान अगर उसके एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहते हैं पूरी मोशन में, तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक परिवर्तित हो जाता है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाओ, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाओ, चाहे दोनों चेंज हो जाओ, तो वो होगा अपना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या परिवर्तित त्वरण जिसे हम बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो कंडीशन होगी वो क्या होगी कि पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाओ,
ठीक है, और चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाओ या दोनों ही चेंज हो जाओ, तो इस कंडीशन में जो अपने पास में निकल करके आता है इसका टाइप, वो टाइप होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसे हम परिवर्ती त्वरण भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो परिवर्तन हो चुका है ऑलरेडी, या तो वो डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ होगा या मैग्नीट्यूड में हुआ होगा या दोनों में हुआ होगा। तो ये कंसेप्ट था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब देखिए, एक्सेलरेशन से रिलेटेड दो चार बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए। उनमें से पहली जो बात है वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या कोई रिलेशन होता है, तो आप बिल्कुल साफ साफ मना कर देना, क्योंकि किसी भी गतिशील वस्तु के तात्क्षणिक वेग और त्वरण के बीच में, या गति कर रही किसी वस्तु के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो, कोई रिलेशन नहीं होता। सेकंड बात, अगर कोई पार्टिकल गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो गुरुत्वीय त्वरण लिया जाता है। उसका त्वरण क्या लिया जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण लिया जाएगा, और गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले रिक्वायर होती हैं, वो आपको पहले ही बता दी जाती हैं। बाकी तो आगे आने वाले वीडियोस में आप हर एक चीज़, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये दो बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल क्या है आप समझिएगा, कि कोई एक वस्तु है, वो एक सीधी सड़क पर अपनी गति स्टार्ट करती है, मतलब वह त्वरित होती है, और त्वरित होने का मतलब है वह प्रारंभ, जीरो से प्रारंभ होकर के अपनी कुछ एक लिमिटेड स्पीड को या वेलोसिटी को प्राप्त करती है। तो वो त्वरित होती है, किस प्रकार से होती है? कोई त्वरित वस्तु है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी चेंज होती है 0 से 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यह वस्तु या यह पार्टिकल 0 से लेकर के 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी प्राप्त करने की में जो टाइम लेता है वो है आपकी 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड में यह 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी प्राप्त करता है, इतना यह त्वरित होता है। अब आपको पूछ रहा है कि इसके लिए आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। आपको निकालना क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन आपको रिक्वायर्ड है या निकालना है। अब देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम फॉर चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? वेग में परिवर्तन यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 60 और इनिशियल कितनी है 0, तो 60 माइनस 0 अपॉन टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड। आंसर क्या आया? 60 किलोमीटर पर आवर पर 5 सेकेंड, है ना, यही है ना। अब हम इसकी काटा पीटी करेंगे, तो यहाँ से जो वी एवरेज अपने पास में निकल करके आएगा वो आएगा 12 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जनरल वे में मैं इसे भी आपको समझाना चाहूँगा, और इसके बाद में इसकी यूनिट भी चेंज करना मैं समझाऊंगा। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 12 किलोमीटर पर आवर से चेंज हो रही है। इसका मतलब फर्स्ट एक सेकंड में है वो स्पीड, सॉरी वेलोसिटी है वो 12 किलोमीटर पर आवर की प्राप्त करेगी। 2 सेकंड के बाद में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि पर सेकंड के हिसाब से वो 12 किलोमीटर पर आवर चेंज हो रही है। और 3 सेकंड के बाद में उसकी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर।
समझ रहे हैं आप। और 4 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। और 5 सेकंड के बाद में हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें दिया हुआ था कि 5 सेकंड में वह 0 से 60 किलोमीटर पर आवर तक की वेलोसिटी प्राप्त करती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज मैंने निकाल के आपको बताया, वो आया था 12 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। ठीक है, और वही मैंने एक एक सेकंड का आपको हिसाब दिया है, तो एंड में जो 5वें सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी प्राप्त हुई वो हमें 60 किलोमीटर पर आवर प्राप्त हुई। अब देखिए हमें तो यहाँ पे एवरेज निकालना था, वो हमने निकाल लिया, लेकिन कुछ अलग ही आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि हमारे पास में यहाँ पे यूनिट क्या आ रही है, किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। इसका मतलब हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। देखिए किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हो और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा, अपने को तो 12 को करना है, तो 12 × 5/18, ऊपर वाला कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड। तो ऊपर वाले इस सेकंड को भी नीचे लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बन गया अपना। अब आप इसे काटा पीटी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से आप 6 से काट सकते हैं, 2 और 3। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन हमें प्राप्त होगा वो होगा 10/3, या जिसे हम लिख सकते हैं 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। तो ये एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था मैंने, जिसमें मैंने दो चीज़ें आपकी कंप्लीट की हैं। पहला कि हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते किस प्रकार से, और दूसरा अगर अपने को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो और उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखिए अक्सर न्यूमेरिकल में आपको किलोमीटर पर आवर ही देखने को मिलता है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम डी एक्सेलरेशन या अवमंदन। त्वरण का उल्टा होता है, मतलब अब जो स्पीड है वो जब बढ़ती है धीरे धीरे तो हम बोलते हैं त्वरित है, और वही स्पीड जब धीरे धीरे कम होती है तो हम बोलते हैं वस्तु अवमंदित है, से हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। अब देखिए डी एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा? आपके मन में तो यही आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव आती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर से हम उसी प्रकार से देखते हैं कि ये अपनी एक एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन ओ है। अब देखिए यहाँ पे ये तो है प्लस और इधर है माइनस, तो माइनस एक्स है और इधर प्लस एक्स के कंपोनेंट आते हैं, वैल्यू आती है। अब जब जो डी एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कोई पार्टिकल जब प्लस अक्ष की तरफ वेलोसिटी से या मोशन कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, अवमंदन हो रहा है, तब तो जो उसके साइन आएगा वो आएगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेलो जो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम है। होता है क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ही कम आ रही है क्योंकि वो तो डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब पहले अगर वह 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और अब वह 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यही तो होता है ना डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो अवमंदन हो रहा है। तो फाइनल कितनी है, 5, और इनिशियल कितनी है, 10। 5 माइनस 10 कितना हुआ, -5। एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, नेगेटिव। अगर यही पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर मोशन में है, तब जो उसका डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। क्यों आएगी, ये भी अभी हम समझते हैं। नेगेटिव अवमंदन हो रहा है, इसका मतलब जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में वह था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और अब है वह
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, 0 से लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है -5, इनिशियल कितनी है -10, तो -5 माइनस माइनस +10 कितना आ गई पॉजिटिव। वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन की ऑलरेडी पॉजिटिव आनी है। तो यही होता है कि जब भी डी एक्सेलरेशन की बात आए तो आप ज़्यादा भावुक होकर के नेगेटिव वैल्यू ना करके आए, अपना दिमाग लगाएं कि मोशन की डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स एक्सिस की ओर है या माइनस एक्स एक्सिस की ओर है। अगर प्लस एक्स एक्सिस की ओर है तो डी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। और अगर वह नेगेटिव साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तब जो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव। तो ये अपना एक्सेलरेशन का कंसेप्ट था। वन डायमेंशन मोशन के 3 टॉपिक हमने जो बेसिक थे वो कवर कर लिए हैं। पहला था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था स्पीड एंड वेलोसिटी, और तीसरा था अपना एक्सेलरेशन। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।